सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, दिलों पर दहशत तारी कर देने वाला एक पुर इसरार खौफनाक नावल मुकद्दस ताबूत। जिस हुजरे में मुझे पहुंचाया गया वो किसी सूफी का हुजरा मालूम नहीं होता था। वो तो एक बाकायदा ऐशगाह थी और जहां मोटे मोटे कालीन बिछे हुए थे और दुनिया की हर चीज मौजूद थी। फल बर्तनों में सजे हुए थे और अजीबो गरीब मुजस्समे चारों तरफ रखे हुए थे जो अजीब बेहयाई और बेशर्मी का मज़र थे। और एक बड़ी सी मसहरी एक तरफ पड़ी हुई थी जिस पर बड़ा सा मोटा सा गद्दा था और ऊपर फानूस लगे हुए थे। और मैंने उस ऐश कदे को देखा और दिल ही दिल में सोचा कि लोग पापी इरफान को एक सूफ़ी समझते हैं और अगर यहाँ आकर उसकी रहायशगाह देख लें तो इस सूरत हाल उन पर खुल जाए। लेकिन इतने बड़े आदमी पर ये इल्ज़ाम कौन लगा सकता था और कौन उसकी ऐशगाह तक पहुँचता। और फिर अब्बू के कुछ और अल्फाज भी मुझे याद थे। इरफान अपनी जगह महदूद नहीं और उसकी ज़िम्मेदारी टंगाइल तक महदूद नहीं, बल्कि अब्बू के कहने के मुताबिक कुछ रुपया बाहर से भी आता है, लेकिन कहाँ से, इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। चुनाचा उस शख्स के बारे में सोचते हुए ये अंदाज़ा बखूबी हो जाता था कि उसके हाथ बहुत लंबे हैं और उसे मारना आसान काम नहीं होगा और मुझे मक्कारी से काम लेना होगा ताकि मैं उस राक्षस को काबू कर सकूं। मैं उस हुजरे में बैठी वक़्त का इंतज़ार करती रही और थोड़ी देर बाद दो औरतें आईं और वो अच्छी खासी कद्दो कामत की थी और चेहरे से फाशाएं मालूम हुई। हम औरतें हैं और अपनी साथी औरतों में इजाफा देखना चाहती हैं, चलो तुम्हें दुल्हन बना दे। क्या बकवास करती हो, कैसी दुल्हन? आ जाओ, अच्छे कपड़े पहनकर अच्छी शक्ल बनाकर तुम हसीन लगोगी और वैसे भी बड़ी हसीन होकर दिल मोह लिया तो शायद वो कुछ ना हो जो होता आ रहा है। और मैं उनकी बातों का मतलब समझ रही थी लेकिन अंजाम बनी रही। और मेरे ज़हन में एक तो ख्याल आया कि वो ये कि मैं उस छुरी को किस तरह छुपा दूं। चुनाचा उस वक़्त बिल्कुल मौका नहीं था और मैंने उनसे कहा कि मैं ज़रा बाथरूम जाना चाहती हूं और उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। थोड़े ही फासले पर बाथरूम था और इस वक्त उसके अलावा कोई चाराकार नहीं था कि मैं ये छुरी बाथरूम में किसी मुनासिब जगह छुपा दूं, क्योंकि वो मेरा लिबास तब्दील कराने के लिए तैयार थीं और लिबास तब्दील कराने की सूरत में छुरी का दूसरों की निगाहों में आ जाना लाजमी था। बाथरूम में पहुंचकर मैंने एक मुनासिब जगह तलाश की और एक दरार सी नज़र आई और छुरी को मैंने उसी खला में रख दिया और मैं उस छुरी को बाआसानी दोबारा हासिल कर सकती थी। और यहाँ मैं सिर्फ एक बाथरूम था जिसकी वजह से मुझे इत्मीनान था कि मैं दोबारा भी यहाँ आ सकती हूँ। बहरतौर चंद मिनट के बाद वापस आ गई और उन्होंने एक हसीन लिबास पहना दिया और मेरे चेहरे पर लाली लगा दी गई और तरह तरह से मुझे संवारा गया और मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। और उसके बाद मैं दुल्हन बनकर बैठ गई। मैं अपनी तकदीर को कोस रही थी कि दिल में ना जाने क्या क्या था, लेकिन तकदीर ने यहाँ ला छोड़ा और जो एक बिन ब्याही दुल्हन की ख्वाबगाह थी। और फिर वह मनहूस राक्षस मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मुंह से शराब के भभके उठ रहे थे, आंखों में शैतानियत छाई हुई थी और वह मेरे करीब आकर कहने लगा, पहली ही निगाह में ये अंदाज़ा हो गया था कि तुम कितनी खूबसूरत हो। वाह, दीवान जी मर गए, लेकिन एक ऐसा इनाम हमें दे गए कि उन्हें हम अरसे तक भूल नहीं सकेंगे। और मैं नफरत भरी निगाहों से उस मनहूस इंसान को देखती रही और दिल में तूफान उठ रहे थे, लेकिन उन तूफानों को दबाना ज़रूरी था और जल्दबाजी कहीं काम ना बिगाड़ दे। और मैंने खुद को संभाल लिया। तुम इतनी हसीन क्यों हो, मैं क्या जानूं। दीवान जी अजीब आदमी थे, क्या कमी थी उन्हें हमारे यहाँ, और आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे। तुम फिक्र मत करो, अपने जीते जी हम तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे और यहाँ रहकर तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमारा कहा मानती रहो और तुम देखोगी कि सब तुम्हारा हुक्म मानेंगे और कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। और मैं बेसहारा रह गई हूँ। अरे हसीना, हम जो तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा हैं और हम पर पूरा पूरा एतमाद कर सकती हो, और हमारे बारे में तुम्हारी क्या राय है? वालिद के बराबर मैं आपको अपने अब्बू की तरह समझती हूँ और मैंने ऐसे हालात में भी अपनी भड़ास निकालने में कमी ना की। और वो चौंक कर पीछे हट गया। क्या कहती हो, ज़रा गौर से देखो हमें।
अच्छी तरह गौर करो हम पर, और हम तुम्हारे वारद तो कहीं से नहीं लगते, और हम तो तुम्हारे चाहने वाले हैं, चाहते हैं तुम्हें, और आप जो कुछ भी हैं मेरे दिल में आपके लिए यही जगह है। बकवास मत करो बेवकूफ़ लड़की, ये अल्फाज तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और हकीकत तो कहना होगी आप जो कुछ भी समझ लें। मैं कहता हूं कि बकवास मत करो कमबख्त, और तूने मेरा सारा मूड चौपट कर दिया। और इरफान झल्लाया हुआ कमरे से बाहर निकल गया, और दिल ही दिल में मैंने सोचा कि क्या इस तरह मेरी ज़िंदगी बढ़ सकती है। उम्मीद ना थी कि जो कुछ हो चुका था उसके बाद जिन हालात में उस कमीना सिफत आदमी के पास पहुंची थी, क्या ये इतनी आसानी से मुझे निकल जाने देगा। रात गुजर गई और दूसरा दिन भी खामोशी से गुजर गया, और कोई ऐसी बात नहीं हुई जो मेरे लिए तकलीफ दा होती। लेकिन दूसरी शाम एक तकरीबन सूखा सड़ा आदमी मेरे पास पहुंचा, और उसके चेहरे से खबासत टपक रही थी और आंखों में मक्कारी थी, और मेरे नज़दीक बैठकर वो बड़े प्यार से बोला, बेटा नूर नहार है ना तुम्हारा नाम, और तुम कौन हो? हमदर्द हैं तुम्हारे, और क्या बताएं बेचारे दीवान जी से हमारी कैसी दोस्ती थी, और बचपन के दोस्त थे हम दोनों। क्या नाम है तुम्हारा? गनी। बहरतौर कहो गनी, मुझे क्या करना है, क्या कहने आए हो? और मैंने कहा, और दिल ही दिल में मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि गनी दरअसल इरफान का आदमी है, वरना वो अब्बू का कोई दोस्त होता तो अब्बू की ज़ुबानी कम अज़ कम उसका नाम ज़रूर सुनती। और उसकी शक्ल से भी ये अंदाज़ा हो रहा था कि एक मकार सिफत आदमी है और किसी खास मकसद के तहत ही यहाँ आया है। बेटा दीवान जी इस दुनिया में नहीं रहे, और तुम्हारी अम्मी भी मर चुकी हैं, और बहन है तुम्हारी एक छोटी। क्या तुम ये नहीं चाहोगी कि तुम्हारी बहन आराम से ज़िंदगी गुजारे, पढ़े लिखे, ऐश करे? बोलो, क्या तुम्हारे दिल नहीं चाहता? अपने मतलब की बात करो। और मैंने सुना है कि तुमने हजूर जी को नाराज़ कर दिया। बेवकूफ़ हो तुम। बड़े बड़े लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि उनकी बेटियां हजूर जी की नज़र हासिल कर लें, और तुम हो कि उन्हें परेशान कर रही हो। और मेरी मानो तो बेटा उन्हें खुश कर दो, जैसे वो कहें वैसा करो, और उन्हें बेकार बातों से नाराज़ मत करो। तुम्हारी कोई बेटी है? नहीं। तो फिर तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। जाओ, दफ़ा हो जाओ मेरी निगाह से। मगर बेटा मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से, वरना सोच लो बेटा अच्छा नहीं होगा, और तुम्हारी बहन के हक में, और जो कुछ होगा वो मेरी तकदीर होगी। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ खबीस बुड्ढे। और मैंने पाँव की जूती उतारी और वो बुरी तरह उसके मुंह पर दे मारी, और खासी ज़ोरदार ज़रब थी। उसका होंठ कट कर रह गया और जल्दी से भाग खड़ा हुआ, और दरवाजे पर रुक कर उसने मुझे घूरा और कहने लगा, तू ये सोच ले कि तू अपनी तकदीर पर स्याही फेर चुकी है, और अब जो कुछ होगा उसे भुगतने के लिए तैयार हो जा। जाता है ये दूसरी जूती उतारूं? मैंने कहा, और दूसरी जूती उठाई तो वो ऐसा गायब हुआ कि फिर नजर ना आया, और मैं खामोशी से उसे देखती रही। रात को 10 सवा 10 बजे के करीब इरफान शराब के नशे में धुत मेरे कमरे में पहुंच गया, और आज वो अपने हवास खो कर आया था। चुनाचा मेरे तमाम अल्फाज उसके सामने बेअसर थे, और मैंने फिर उसे अपने वालिद के बराबर कहा तो वह हंस कर बोला, नहीं, मैं सिर्फ उसका बाप हूँ जो मेरी बीवी की कोख से पैदा होगी, और बाकी और किसी का बाप नहीं हूँ। बेवकूफ़ मत बना मुझे लड़की, तू मुझे बेवकूफ़ मत बना। और मैंने कोई जवाब नहीं दिया, और मैंने अंदाज़ा लगाया था कि वो आज अपने तमाम एहसासात शराब में डुबोकर आया है, और अब मेरे लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। उसकी चीरा दस्तियाँ बढ़ती जली गई तो मैंने कहा, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? ज़रा बाथरूम तक। ओहो अच्छा, ज़रूर जाओ, हम इंतज़ार कर लेंगे। और बाथरूम में पहुंचकर मैंने वो छुरी निकाली जो इस वक्त मेरी हमदर्दी वो मावन थी, और उस छुरी को मैं अपने लिबास में छुपाए अंदर आ गई और इरफान के सामने बैठ गई। वो शैतान मेरे सामने मुंह चौड़ा किए बैठा था, और उस खबूस इंसान की शक्ल देखकर कराहियत हो रही थी। मैंने अपने आप को संभाला, हिम्मत की, और उसके नज़दीक पहुंच गई, और इरफान की बेबाकियां बढ़ गईं। तो मैं एहतियात से उसके पीछे पहुंची और छुरी अपने लिबास से निकाली। उसका दस्ता पकड़कर पूरी कुव्वत से उसकी पुश्त में भोंक दिया, और उसकी हलक से खौफनाक चीख निकली, और उसके साथ ही मैंने दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनी। मैं चाहती थी कि छुरी खींचकर उस पर 3-4 वार और कर दूं, लेकिन किसी ने मुझे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया, और मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, और मुझे एक लम्हे के लिए ज़मीन और आसमान घूमते दिखाई दिए, और उसके बाद मेरी निगाहों में तारीकी छा गई। मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मैं एक ऐसी जगह पड़ी थी जहां ज़मीन पर कुछ नहीं था, और सामने दीवार में सलाखें नज़र आ रही थीं, और चारों तरफ एक मदम सी रोशनी फैली हुई थी।
چند لمحے حالات کا انتظار کرتی رہی اور دفتر مجھے گزرے واقعات یاد آ گئے اور میں اچھل کر بیٹھ گئی۔ موٹی موٹی سلاخوں اور اس میں لگے تالے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ میں کسی خانے کی قید میں ہوں اور میں نے عرفان پر چھری سے حملہ کیا تھا۔ آہ کاش میں اس کے پورے بدن کو اس طرح کاٹ سکتی اور جس طرح آلو کے ٹکڑے کاٹے جاتے ہیں، لیکن میری باہوں میں اتنی قوت نہیں تھی اور کم بخت نے اپنے ان آدمیوں کو پہلے سے مستعد کر رکھا تھا اور وہ عیاش طبع لوگ اس کی خدمتوں میں موجود رہتے تھے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور کاش وہ مر گیا ہو، اور میں نے دل ہی دل میں سوچا لیکن یہاں کوئی موجود نہیں تھا اور جس سے میں عرفان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتی۔ سلاخوں والے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور باہر کی سمت دیکھا۔ ایک چوڑا سا کمرہ نظر آیا جس کی دوسری طرف ایک دروازہ تھا اور میری آواز اس دروازے سے باہر نہیں پہنچ سکتی تھی کیونکہ کمرہ خاصا وسیع تھا اور دروازہ مضبوط۔ تھک ہا کر میں اپنی جگہ آ بیٹھی اور اپنے حال پر غور کرنے لگی۔ تقدیر نے مجھے بیابان میں لا پھینکا تھا اور اب نہ جانے کون سے راستے مجھے دکھائی دینے لگے تھے، اور بھوکوں پیاس سے تڑپتے 8 گھنٹے گزر گئے۔ ان 8 گھنٹوں میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی رہی۔ زندگی بچانا بھی تو ٹھیک ہے، اور میں بھلا ان حالات کا مقابلہ کر سکوں گی اور مجھے کیسے کیسے واقعات سے سابقہ پڑے گا۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ موت مجھے اپنا لے اور خودکشی نہیں کر سکتی تھی۔ اتنی ہمت نہیں تھی لیکن مر جانا چاہتی تھی۔ کاش کوئی مجھے قتل کر ڈالے، اور میرے دل میں یہی آرزو تھی۔ عرفان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس دوران کوئی یہاں آیا ہی نہیں تھا، لیکن 9ویں گھنٹے پر دروازہ کھلا اور کچھ لوگ سلاخوں والے دروازے کے قریب آتے ہی نظر آئے، اور ان میں 2 آدمی تھے، ایک عورت، اور عورت کی عمر تقریباً 40 یا 45 سال تھی اور چہرے ہی سے خوفناک لگ رہی تھی، اور میرے سامنے آ کر رکی اور مجھے خونی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس عورت نے غراتی نظروں سے دیکھ کر کہا، لو یہ کھانا کھا لو، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا تم کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور میں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، یہ بتاؤ عرفان بچ گیا یا مر گیا؟ چلو۔ اس نے اپنے ساتھ آنے والے آدمی کو اشارہ کیا۔ اس نے میرے سوال کو یکسر نظر انداز کر دیا اور کھانے کی ٹرے وہ سلاخوں والے دروازے کے پاس رکھ گئی، اور میں اس میں صرف ہاتھ نکال کر کھانا کھا سکتی تھی، اور دروازہ پھر بند ہو گیا۔ عورت کی کیفیت دیکھ کر مجھے یہ احساس ہو گیا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور یقیناً عرفان کی قریبی ساتھیوں میں سے ہے۔ کھانے کی طرف سے کوئی خاص توجہ نہیں کی، لیکن جب مزید وقت گزر گیا تو میں نے سوچا بغیر کھائے پیے زندگی گزارنا ممکن نہیں، اور جب تک سانسوں کی تار ایک دوسرے سے بندھی ہوئی ہے مجھے زندگی کی وہ تمام ضرورتیں پوری کرنی پڑیں گی جو انسان کا مقدر کر دی گئی ہیں، لیکن کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جو امید کی کرن دکھاتا، اور میں نے بیچارگی کے عالم میں سلاخوں سے ہاتھ نکال کر کچھ چیزیں معدے میں اتار لیں اور زمین پر لیٹ گئی۔ زندگی کے گزرے ہوئے لمحات یاد آنے لگے اور بڑا تحفظ حاصل تھا مجھے اور ماں باپ کی زندگی میں، لیکن اب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کائنات میں دشمنوں کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ اور پھر دوسرا دن، تیسرا دن، اور پھر بہت سے دن گزرتے گئے۔ قید خانے میں پڑے پڑے میرے ہاتھ پیر شل ہو گئے اور کبھی کبھی خون کی گردش رکنے لگتی تو اسی قید خانے میں اٹھ بیٹھ لگا لیتی، اور کھانے پینے میں نے تکلف سے کام لینا چھوڑ دیا تھا اور لباس میلا چاکٹ ہو گیا اور بالوں میں میل جمع ہو گئی اور سر بھاری بھاری ہونے لگا، لیکن کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں اپنے وجود کو ان گلاسوں سے پاک کرتی، اور پتہ نہیں کیوں مجھے یہاں قید کر دیا گیا تھا، اور جو کھانا لاتے وہ میری کسی سوال کا جواب نہ دیتے۔ وہ بدکماش عورت ہمیشہ ان کے ساتھ آتی اور میری طرف کڑی نظر سے دیکھتی رہتی، اور کئی بار میں نے اس کے سوالات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نفرت سے منہ پھیر کر واپس چل پڑتی، اور مجھے اندازہ نہیں رہا کہ مجھے یہاں کتنے دن ہو گئے۔ غالباً مہینہ یا 1.5 مہینہ گزر چکا تھا اور اب میری حالت وحشی جانوروں جیسی ہو گئی۔ تب ایک دن میری تقدیر میں کچھ تبدیلی رونما ہوئی۔ اس وقت اس عورت کے ساتھ 2 مردوں کے علاوہ کچھ عورتیں بھی تھیں، لیکن آج وہ کھانا نہیں لائے، اور مجھے روزانہ کھانا دینے والی عورت نے کہا، چلو باہر نکلو، اور اس کے ساتھ اس نے دروازے کا تالا کھول دیا اور مجھے وحشت زدہ سی باہر نکل آئی، اور میں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ میں نہیں جانتی، اس نے مجھے جواب دیا اور مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے چل دی،
اور وہ عورتیں جو اس کے ساتھ آئی تھی مجھے آگے دھکیلنے لگی، اور پتہ نہیں یہ فرق کیوں رکھا گیا تھا کہ اگر مرد ہی مجھے گھسیٹ کر لے جاتے تو کوئی ایسی بات نہ ہو جاتی، اور یہاں کون سی میری قدر کی جا رہی تھی۔ وہ لوگ مجھے لیے ہوئے کمرے میں آئے، کشادہ اور آرام دہ کریا تھا، اور یہاں ضروریات زمین کی تمام چیزیں موجود تھی۔ تب اس عورت نے اشارہ کیا، جاؤ غسل کر لو۔ میں غسل کرنے کے لیے بے چین تھی اور جو حالت ہو رہی تھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکی، اور اندر داخل ہو کر میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر لباس اتار کر نل کے نیچے بیٹھ گئی، اور میں نے اپنے بدن سے ایک 1.5 ماہ کی غلاظت اتاری تو یوں محسوس ہوا جیسے نیا جنم لیا ہو، لیکن لباس، اس میلے اور چاکر لباس کو پہننے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اور دفتن دروازہ کھلا اور وہی عورت داخل ہوئی، اور مجھے حیرت ہوئی، اور میں نے تو دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اس قسم کا لاک ہے جسے باہر سے بھی کھولا جا سکتا ہے۔ میں اسے دیکھ کر اپنا بدن چرانے لگی تو وہ ایک مکروہ سی ہنسی ہنس دی، لو بی بی کپڑے پہن لو، کپڑے لائی ہوں تمہارے لیے، اور سلک کا ایک ریشمی لباس تھا، اور مجھے اس وقت دوسرے لباس کی ضرورت تھی، چنانچہ میں نے اس پر غور نہیں کیا اور لباس اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر اپنے آپ کو اس میں چھپا لیا، اور عورت ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کی مہربانی کی وجہ میری سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن کیا وہ کمبخت ٹھیک ہو گیا اور عرفان زندہ ہے؟ اور کاش مجھے اس بات کا جواب مل جاتا، لیکن اس میں بھی زیادہ دیر نہیں لگی، اور میں کمرے میں واپس آئی تو کمرے کا دروازہ باہر سے بند پایا، گویا فی الوقت مجھے یہاں تنہا چھوڑ دیا گیا، اور میں ایک کونے میں بیٹھی اپنی تقدیر پر آنسو بہاتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ رات ہو گئی اور اس وقت تقریباً 10 بجے تھے۔ وہی عورت اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ریشمی لباس تھا، اور یہ انتہائی باریک کپڑے کا لباس تھا، اور اسے جسم ڈھانپنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لو یہ لباس پہن لو، اٹھو، وہ سرد لہجے میں بولی، اور میں اس باریک کپڑے کے لبادے کو نہیں پہننا چاہتی تھی، اور میں اس لباس میں ٹھیک ہوں۔ میں کہتی ہوں اٹھ جاؤ اور مجھے تشدد کرنے پر مجبور نہ کرو، مگر سنو تو صحیح، میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے اس نے میرے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیے اور مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اگر وقت سے پہلے مرنا نہیں چاہتے تو جو کچھ کہا جا رہا ہے وہی کرو، اور جو کچھ بھی ہے یہ پہننا ہے تمہیں۔ اور میں نے مزید عرض کیا تو دفتن اس نے میرے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور میرا لباس نیچے تک پھاڑ دیا، اور اس لباس کے نیچے کچھ نہ تھا، اور میں غیرت سے زمین میں گڑ گئی، لیکن اس وحشی عورت نے رحم کھانے کی بجائے مجھے ایک گھونسا مارا اور میں نیچے گر پڑی۔ تب اس نے زبردستی میرا یہ لباس اتار دیا اور مجھے وہ لبادہ پہننے کے لیے کہا۔ ریشمی لبادہ پہننا نہ پہننا برابر ہی تھا، اور دھوئیں کی طرح اس کی کیفیت تھی، اور مجھے احساس ہی نہ رہا کہ میں کوئی لباس پہنے ہوئے ہوں۔ آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ آؤ، میں کہتی ہوں آؤ، اور میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے مجھے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرنا پڑے۔ اور میں سمجھ گئی کہ اب اس کے ساتھ جانا ہی ہے، اور ویسے بھی کم وقت دیو قامت عورت تھی اور پتہ نہیں کون سی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ بہرحال وہ مجھے لیے ہوئے ایک راہداری میں آگے بڑھی، اور یہی شکر تھا کہ اطراف میں کوئی موجود نہ تھا، اور راہداری بائیں سمت گھوم گئی۔ کافی طویل راہداری تھی جس کا اختتام ایک دروازے پر ہوا۔ جاؤ، دوسری طرف تمہاری آرام گاہ ہے، اس نے کہا، اور میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر جلدی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ دوسری طرف مکمل طور پر اندھیرا تھا، اور اس تاریکی میں عجیب سی آوازیں سنائی دیں، اور یہ آوازیں کسی قدر گہرائی سے آ رہی تھی، اور میں نے متعجبانہ انداز میں دیکھا، لیکن کچھ سجائی تو کیا دیتا۔ البتہ دروازہ باہر سے بند ہو گیا اور میں دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازہ کھولو، یہاں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہ کیا جگہ ہے، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ البتہ دوسرے ہی لمحے کمرے میں ایک تیز روشنی پھیل گئی کہ آنکھیں بند ہوئی جاتی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی بے پناہ کہکے فضا میں بکھر گئے۔ ان کہکوں کو سن کر میرا خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اور یہ دیکھنے کے لیے میں نے بمشکل تمام آنکھیں کھولی تو اپنے اطراف مخصوص قسم کی نشستیں لگی ہوئی دیکھیں، اور بہت ساری نشستیں تھیں اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ کون لوگ تھے؟
دیہاتی جاہل قسم کے لوگ جن کے چہروں سے وحشت ٹپک رہی تھی، اور وہ ان نشستوں پر بیٹھے میری جانب نگراں تھے، اور میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، اور میں بری طرح بکھلا گئی اور زمین پر بیٹھ گئی، اور میرے اس طرح بیٹھنے سے وہ لوگ پھر ہنس پڑے، اور دفتن ایک کونے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھا، اور سر پر بڑی سی چوٹی جھول رہی تھی، اور ہاتھ میں ہنٹر تھا، اور میرے قریب پہنچ کر اس نے ہنٹر زمین پر مارا اور گڑراتے ہوئے لہجے میں بولا، کھڑی ہو جاؤ، کیا مطلب؟ چلو۔ اس نے مجھے گردن سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا آگے لے گیا۔ چند لمحات کے بعد میں ایک دائرے میں پہنچ گئی، اور جس کے گرد یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس سے قبل میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا، اور دفتن میری نگاہ سامنے کی طرف اٹھ گئی۔ سامنے میں نے جس شخص کو دیکھا، اسے دیکھ کر میری ساری رگوں کا خون منجمد ہو گیا، اور میرے بدن نے کام کرنا چھوڑ دیا، میرے اعصاب شل ہو گئے۔ یہ عرفان تھا، اور وہ ایک زرنگا کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے اوپری بدن پر کوئی لباس نہ تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کم بخت بچ گیا ہے، اور وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اس نے چابک والے شخص سے کہا، دھرما، یہ لبادہ اس کے بدن پر کیوں ہے؟ معافی چاہتا ہوں مالک، ہنٹر والے نے کہا، اور دوسرے ہی لمحے میرا دھواں جیسا لبادہ کسی کاغذ کی طرح پھٹ کر میرے بدن سے اتر گیا، اور میری ایسی بے عزتی ہوگی میں نے کبھی خیال میں بھی نہیں سوچا تھا، اور کہکے مزید تیز ہو گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، جس کا کوئی شریف زادی تصور بھی نہیں کر سکتی، اور مجھے ایک اونچے چبوترے پر لٹا دیا گیا۔ سر اور پیر کی طرف 4 میخیں تھی، اور داہنا ہاتھ داہنی میخ سے، بایاں ہاتھ باہنی میخ سے باندھ دیا گیا، اور اسی طرح پیروں کو بھی باندھ دیا گیا، اور میں بالکل بے بس ہو گئی، اور حال میں پھر سے اندھیرا کر دیا گیا۔ صرف موم بتیاں جل رہی تھیں، اور خوفناک خاموشی اور سکوت میری روح کو بری طرح چاٹ رہا تھا۔ اعصاب شکن اور پر اسرار قسم کی خاموشی میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، اور میں چیخنا چاہتی تھی، مگر کسی انجانے خوف نے مجھے چیخنے سے بھی باز رکھا۔ مزید آدھا گھنٹہ اسی طرح گزر گیا، اور ایک ہی حالت میں لیٹے لیٹے اعضاء شل ہو گئے۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ نہایت ہی پر اسرار انداز میں سردی بڑھ رہی ہے، اور ہر گزرنے والے منٹ کے ساتھ روشنی میں کمی اور تاریکی میں اضافہ ہو رہا تھا، اور یہاں تک کہ موم بتیوں کے شعلوں کی اونچائی بھی غیر محسوس انداز میں کم ہونے لگی، اور ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کے جنوبی گوشے کی طرف سے تیز سرد ہوا چلنے لگی، اور پھر تو ایسے محسوس ہونے لگا جیسے ہر سمت سے سرد ہوا کے جھونکے آ رہے ہوں، گویا ہر طرف بے شمار پنکھے لگے ہوئے ہوں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سردی میں برابر اضافہ ہوتا رہا، اور آخر کار موم بتیوں کے لرزاں شعلے تیز جھونکوں کی تاب نہ لا کر اچانک بجھ گئے، اور اس کے ساتھ ہی پورا کمرہ ہولناک تاریکی میں ڈوب گیا۔ میرا دل نامعلوم خطرات کے احساس سے بری طرح دھڑدھڑا رہا تھا، اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی، اور گلا خشک ہو گیا، اور تبھی میری نظر ایک تاریک گوشے پر ٹھہر گئی۔ وہاں تاریکی میں کوئی سایہ حرکت کر رہا تھا، اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس خطرے کی طرف دیکھنے لگی، اور ابھی 1 منٹ بھی نہیں گزرا کہ ایک تاریک سائے کے وجود میں سفید نیلگو روشنی کی ہلکی شعائیں خارج ہونے لگی، اور کسی حد تک اس کے خطوط واضح ہو گئے۔ وہ نہ تو کوئی انسانی جسم تھا اور نہ کوئی جانور، اس عجیب و غریب جسم تھا، اور جس کا نہ چہرہ نظر آ رہا تھا اور نہ آنکھیں۔ اس کے جسم پر سنہری رنگ کے منتشر بال ہلکی دودھیا روشنی میں سونوں کے تاروں کی طرح چمک رہے تھے، اور کمرہ وہاں بیٹھے افراد کی ورد کی بنبناہٹ سے گونج اٹھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ کمرہ ایک ناقابل برداشت بدبو سے بھر گیا، اور اس قدر تعفن تھا جیسے کوئی جانور سڑ رہا ہو، اور سڑان سے میری ناک پھٹنے لگی، اور زندگی سے تو مایوس ہو ہی چکی تھی، اس عذاب سے مزید گھبرا گئی۔ اور جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اسے صرف ایک سہارا نظر آتا ہے، اور میں کوئی مذہبی لڑکی نہ تھی، مگر اس وقت میں صرف اللہ ہی اللہ کر رہی تھی، اور صدق دل سے اپنے پیدا کرنے والے کو پکار رہی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ بندہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اور اگر توبہ کر لے صدق دل سے تو اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اس کی ضرور سنتا ہے، اور اسی یقین کے سہارے میں پالنے والے سے مدد طلب کر رہی تھی، اور شاید وہ قبولیت دعا کا وقت تھا، یا پھر میری زندگی کے ایام باقی تھے۔ یکا یکی دروازے پاٹوں سے پاٹ کھل گیا، اور تیز روشنی اندر آ گئی، اور دروازے پر ایک فقیر کھڑا تھا،
और उसके हाथ में किसी पेड़ की डाली थी, अजीब सी सूखी हुई डाली और बिल्कुल किसी सांप की तरह लहराती हुई डाली। और उसे देखकर वहां बैठे सब के सब चौंक गए। वो खूब गोरे और बड़े बड़े बदन के थे और मैंने फौरन नूरनहार से पूछा, हाँ हाँ खूब गोरे, और यकीनन वो फकीर बाबा होंगे। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्हें देखकर सब के सब खौफजदा हो गए और रफू चक्कर हो गया था। और तब अरफान के साथ बैठे हुए लोगों में से किसी ने जोर जोर से कुछ पढ़ते हुए उन पर कोई चीज फेंकी, और जिससे उन साहब ने अपनी टेढ़ी मेरी लाठी से रोका और गर्ज कर बोले, शैतानो, तुम क्या समझते हो कि मैं अंधा हूं? तुमने इस इलाके के निगरान को धोखा दे दिया, मुझे धोखा नहीं दे सकते। भाग जाओ वरना फना कर दूंगा। अरफान धाड़ा था, फना करने का अख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला को है और बातिल को मिटना है और मिट कर रहेगा, और तुम्हें मिटाने के लिए मैं आया हूं। और अगर इस लड़की को ले जाने में मज़ाहम हुए तो मैं तुम सबको मिटा दूंगा। और उन साहब की आवाज में रोब था, दबदबा था, और वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे करीब आए और फिर मुझसे कहा, तूने कुरान नहीं पढ़ा क्या? चारों कुल पढ़। और बस मैंने चारों कुल और आयतुल कुर्सी पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ, और कुछ देर बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे हाथ पैर आजाद हो गए हों, और मैंने छलांग लगाई और उस चबूतरे से उतर आई। सामने का दरवाजा खुला हुआ नजर आया और मैं भागती चली गई। हुस्ना आपा यकीन करे कि मैं चंद घंटे की दौड़ में उस हवेली से बहुत दूर निकल आई, बल्कि टंगाइल से कोसों दूर ढाका के नजदीक पहुंच गई। और ये नामुमकिन सी बात है, मगर ऐसा मेरे साथ हुआ है, और तब से इधर उधर भटक रही हूं और समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। और आपको सर्कस में देखा तो ख्याल आया आपसे मदद लूं, और आप जब इतनी बड़ी बड़ी मोटर कार को उठा लेती हैं तो उस बदजात अरफान से भी आप बदला ले सकती हैं। और यकीनन वह सिफली इल्म कर रहा है और उसका कला कमा करना जरूरी है, वरना वह बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। और नूरनहार इतना कहकर खामोश हो गई। मुझे कहीं ना कहीं सर छुपाने की जगह तलाश करना थी, इसलिए मैं फौरन राजी हो गई कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मगर तुम कहाँ रही हो? और मैं ढाका ये सोच कर आई थी कि मामा के यहाँ जाऊंगी, मगर हिम्मत नहीं हो रही। और एक कम अकल भी अंदाजा लगा सकता है कि दुश्मन के घर में वक्त गुजारने वाली नौजवान लड़कियों के साथ क्या सलूक होता है, और मैं उन लोगों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाई हूँ। मीरपुर आकर मुझे खुशी हो रही थी, और ये मेरा मोहल्ला था और यही मेरा बचपन गुजरा था। अपनी गलियों में आकर आंख भर आई और मैंने नम आंखों से उस मट्टी के ढेर को देखा जहां कभी मेरा घर था, और फिर आंखों पर हथेली फेरकर आगे बढ़ गई और उसके मामा के घर में दाखिल हुई तो शोर मच गया। और उसके मामा की तबीयत खराब थी और नूरनहार को देखकर वो भी खुश हो उठे, और उनके बेटे अहमद ने मुझे बहन बना लिया। और नूरनहार की छोटी बहन शमसा नहार भी मुझे बड़ी बहन की तरह चाहने लगी, और मैं अब उसकी फिक्र में थी कि किसी तरह शोरवी से क्या हुआ वादा पूरा कर दूं, ताकि मैंने अब तक जो कुव्वत हासिल की है मैं उससे मजीद ऐसा काम पैदा हो जाए। और यूं भी फकीर बाबा ख्वाम ख्वाह दखल अंदाजी कर रहे थे, वो रखना अंदाजी कर सकते थे और मेरी कुव्वत छीन सकते। हालांकि मेरे सामने कोई लाहे अमल नहीं था, और मैं तो बस यही चाहती थी कि अब तक जो कुछ हासिल किया है वो कुव्वत मेरे पास महफूज रहे। मैं नूरनहार के मामू के घर में लेटी यही कुछ सोच रही थी कि खुदाई फौजदारी की तरह फकीर बाबा वारद हो गए और बिल्कुल मेरी चारपाई के सामने जाहिर हुए। और उन्होंने आते ही कहा, कुफर के दलदल में डुबकी लगाने वाली का क्या हाल है? और मैं चौंक कर उनकी तरफ देखा तो वह फिर बोले, मेरे पीर भाई के नाम को बट्टा लगाने वाली, तुम किसी तरह सराते मुस्तकीम पर नहीं आओगी ना? और अब मैं कौन सा कुफर कर रही हूँ? और मंदिर में तो जाना ही छोड़ दिया है, मगर शोरवीद की मदद करना नहीं छोड़ा। और मैंने जल्दी से बात को बदला, ये अरफान क्या चीज है? अरफान दरअसल दायमी जिंदगी हासिल करना चाहता है, और उसके लिए वो सिफली इल्म का सहारा ले रहा है। और शायद तुम्हें इल्म ना हो कि सिफली शैतानी अमल है, और शैतान को खुश करने के लिए गुनाहों में डूबना जरूरी है। और अरफान को बेअमल करने के लिए कुरानी अमल करो, वरना ये भी शोरवीर का हम पल्ला बन जाएगा। और फकीर बाबा ने कहा, मगर तुम क्यों कर ऐसा करोगी? तुम तो खुद गुनाहों में डूब चुकी हो। फकीर बाबा के तंज ने मेरे अंदर गुस्से का उबाला ला दिया, और मैं कुछ कहती कि वो फिर बोले, अब भी वक्त है, संभल जा, अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ, और तौबा करो और सही रास्ते पर आ जाओ। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगी,
मगर आपको भी मेरी मदद करना होगी। दरअसल मैं नूर नहार की मदद करना चाहती थी और इसीलिए फकीर बाबा से मदद मांग रही थी और अकेले उससे टकराना बेवकूफ़ी थी। मैं मदद करने पर तैयार हूँ, मगर तुम्हें कुफर से तौबा करना पड़ेगी। अच्छा बाबा, कर लूंगी, मैंने हाथ जोड़कर इस तरह कहा, गोया उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। और वो मेरी बात को समझ गए थे, शायद इसीलिए जिस पुरअसरार अंदाज में आए थे उसी अंदाज में गायब हो गए, मगर जाते जाते वादा कर गए कि वो मेरी मदद करेंगे। और उनके जाते ही मैंने फराहत की सांस ली और मुझे अंदाजा था कि यही मेरे सच्चे हमदर्द हैं। और फिर भी ना जाने क्यों वो मुझे अच्छे नहीं लगते थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे हर इंसान जानता है कि ये दुनिया चंद रोज़ा है और दायमी हयात बादल मौत है और ये दुनिया इम्तहान का है। इसका रिजल्ट अगले जहान में मिलेगा। और फिर भी वो गुनाह किए जाता है कि गुनाह में लज्जत ज्यादा है। और अभी मैं इन्हीं बातों में उलझी हुई थी कि यक्का यक शोर उठा और ऐसे लगा जैसे अंदर कोई हादसा हुआ है। और मैं उठकर उधर भागी और सब के सब नूर नहान के मामू के कमरे में जमा थे। और मैंने अंदर दाखिल होते ही पूछा, क्या हुआ? बाबा सो रहे थे कि उन पर छत की शतीरी गिर पड़ी और मैंने आगे बढ़कर देखा, उनकी लाश बुरी तरह डूबी हुई थी। और मैंने सबको पीछे हटाया और आगे बढ़कर शहीतर को हाथ लगा दिया। और मैं भूल गई थी कि सर्कस में करतब दिखाने में शोरवीर का हाथ था, मगर जैसे ही शतीर को उठाने की कोशिश की, वो उठता चला गया। शतीर को अलग हटाकर छत के पत्थरों को हटाया और ये देखने के लिए झुक गई कि अहमद बाबा जिंदा भी हैं या नहीं। और मेरे झुकते ही उन्होंने आंखें खोल दी और फिर एक आंख बंद करके मुस्कुराए, और मेरा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है। और मैं वहीं दम से फर्श पर बैठ गई। शुबा मुझे पहले भी था, लेकिन अब यकीन हो गया कि अहमद के वालिद खत्म हो चुके हैं और अब उनके जिस्म में शूरवीर विराजमान है। और उसे एक जिस्म की तलाश थी और किस्मत ने उसके लिए जिस्म का इंतजाम यहीं कर दिया। और मुझे इस तरह बैठते देखकर अहमद ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बाजी? और मेरे जवाब से कबल वो चलाए, ये क्या बाजी बाजी लगा रखी है? खबरदार, जो तुमने आइंदा इसे बाजी कहा। और मुझे तो गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त कर गई। अहमद के वालिद के रूप में शूरवीर मेरे जहन को गंदा करने के लिए मौजूद हुआ था। और अब वो चाहता था कि अहमद मुझे अपनी बहन ना कहे, और खुद अहमद भी हैरान था। आखिर इसके वालिद का मतलब क्या है? और इससे कबल तो उन्होंने कभी उस पाकीज़ा रिश्ते पर एतराज नहीं किया था। और फिर मुझे फकीर बाबा का जुमला याद आ गया। उन्होंने कहा था कि शैतानी अमल को कामयाब करने के लिए गुनाहों की दलदल में डूबना जरूरी है। और शूरवीर भी अब मुझे गुनाहों के गर्दाब में घसीटने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए धमकी पर मैं उतर आई। अगर अहमद मुझे बाजी नहीं कहेगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ना अहमद तुम्हें बाजी कहेगा और ना तुम यहाँ से कहीं जा सकती हो। और अब तक अगर मैं खामोश रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि कभी कुछ बोल ही नहीं सकता। और खूब अच्छी तरह समझ लो, और इस घर में इश्क व आशिकी का जो खेल तुम दोनों बहन भाई बहन के नाम पर खेल रहे हो, वो ज्यादा अरसे तक नहीं खेला जा सकता। और अहमद रो पड़ा, अबू क्या हो गया आपको? माँ ने कहा, शर्म तुम्हें नहीं आती बेटे, बेटे पर तोहमत लगाते हो, और इससे तो अच्छा था कि तुम मर ही गए होते। और मैंने रात उन दोनों को खुद देखा था। अहमद लड़की कमरे में बैठा हुआ था और ये दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे। और मैं समझ गई कि अब खैर नहीं, और पहले उसने मेरा ईमान बिगाड़ा और अब मुकम्मल तौर पर गुनाहों की दलदल में खींच रहा है। और मैं तो अपने कमरे में चली आई, और पता नहीं अहमद के वालिद के रूप में शूरवीर उन लोगों से क्या क्या बकवास करता रहा। और फिर वो मेरे कमरे में आ गया और मैंने उसे देखते ही कहा, क्यों मुझे गुनाहों की दलदल में खींच रहा हो? और पहले सोच रहा था कि तुम मुकद्दस ताबूत तक जाकर मेरे लिए मोह कुछ प्राप्ति लाओ, मगर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिंदा रहने का तरीका ढूंढ चुका हूं। मैं समझ गई थी कि अब उसने मुझे गुनाहों के साबर में डूबने का तहैया कर लिया है, और इसलिए बेहतर यही है कि इस घर को छोड़ दूं। और ये सोचकर मैं उस कमरे से निकल आई, और मेरा सामान तैयार रखा हुआ था। अब इस घर में मजीद ठहरना फितना और फसाद को हवा देने के मुतरादिफ था, और इसीलिए मैंने अपना सामान उठाया और बाहर सड़क पर निकल आई। दरअसल गुस्से ने अकल पर पर्दा डाल दिया, और मैं भूल गई थी कि मुझे नूर नहार की मदद करना है, और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। बंगला की कहावत है कि अपनी बाचली बाप अरनाम, यानी कि खुद बच जाने से बाप का नाम कायम रहता है। और यहाँ शूरवीर मेरे साथ कोई भी हरकत कर सकता था, इसलिए अपने बचाव की कोशिश फर्ज है। सड़क पर निकलते ही सबसे पहली टैक्सी जो मुझे मिली, मैं उसी में बैठ गई।
اور ڈرائیور سے اسٹیشن چلنے کے لیے کہا اور میں جلد از جلد ڈھاکہ چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ ٹیکسی شہر میں دوڑتی رہی اور میں صاف دیکھ رہی تھی کہ ٹیکنیکل شمولی ایوب گیٹ، نیو مارکیٹ، گلستان ہاٹ کھولا ہوتے ہوئے ٹیکسی کملا پور ریلوے اسٹیشن کی طرف دوڑ رہی ہے، اور کافی دیر کے بعد جب ٹیکسی رکی تو میں نے اپنے آپ کو احمد کے دروازے پر موجود پایا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور میں نے ٹیکسی والے سے بگڑ کر کہا، میں نے تم سے اسٹیشن چلنے کے لیے کہا تھا اور یہ تو نہیں کہا کہ جہاں سے سوار ہوئی ہوں وہیں اتار دینا۔ منہ سنبھال کر بات کرو، اس نے ترکی میں ترکی جواب دیا۔ تم اسٹیشن سے بیٹھی اور ہم کو تم اس جگہ آنے کو بولا، اب خالی پیلی بونگ مارتی ہے اور سیدھے ہاتھ سے ہمارا بھاڑا دو اور پھر جہاں دل چاہے جاؤ۔ کس بات کا بھاڑا؟ اگر مجھے یہاں سے چل کر یہیں آنا تھا تو پھر تمہیں کیوں تکلیف دیتی؟ اور مجھے پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا کہ خواہ مخواہ ٹیکسی میں بیٹھ کر بچوں کی طرح ہوا کھاتی پھروں۔ اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اس نے ہینڈل نکال لیا اور 1000 بار بولا تم اسٹیشن سے یہاں آیا، اور اب اگر تم ہمارا بھاڑا نہیں دے گا تو ہم تمہارا بھیجا باہر نکال دے گا۔ اور اسی وقت میں نے دروازے پر کسی کے ہنسنے کی آواز سنی اور سامنے احمد کے والد کھڑے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے والد کے جسم میں ملبوس شور ویر کھڑا تھا اور میری بدحواسی پر کہکے لگا رہا تھا۔ اور اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو اپنے پاس بلایا اور کرایہ پوچھ کر اپنی جیب سے ادائیگی کر دی اور 8 آنے بخشش بھی دیے، اور ٹیکسی ڈرائیور میرا سامان نیچے اتار کر چلتا بنا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہنم میں، اور شیطان نے جنت کے مقابلے میں دوزخ کو ترجیح دی تھی، اور اس کے ہر پجاری کو وہیں جانا ہے، اور تمہارا فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ تم بھی جنت چھوڑ کر جہنم میں جانا چاہو گی، آخر تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ اور کبھی تم نے سائے کو جسم سے جدا ہوتے دیکھا ہے، اور تم کتنا ہی مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو، مجھے اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتی۔ اور اگر اب بھی تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مجھ سے دور بھاگ سکتی ہو تو پھر ایک بار کوشش کرو اور گھوم پھر کر دوبارہ یہیں آ جاؤ گی۔ اس نے سامنے سے آتے ہوئے ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا، ان کو اسٹیشن لے جاؤ۔ نہیں، اب مجھے ٹیکسی کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس گھر میں شمس و نہار کی وجہ سے آئی تھی، اور یہ تو قسمت کا پھیر تھا کہ شو ویر دوبارہ درمیان میں کودا اور حالات نے یکا یک نیا رخ اختیار کر لیا، ورنہ میں نے تو تہیہ کر لیا تھا کہ عرفان کو ایسی سزا دوں گی کہ کالا علم کرنا بھول جائے گا، اور مگر شور ویر نے الجھا دیا اور پہلے اس سے نمٹنا ضروری تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، اور اس خیال کے تحت میں کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے اپنا سامان ایک طرف رکھ دیا، اور ہم دونوں مصالحت کیوں نہ کر لیں۔ کیسی مصالحت؟ یہی کہ تم احمد کے بارے میں مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے بھائی بہن کے رشتے پر آنچ آئے، اور میں تم سے کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ اور احمد کے معاملے میں تم اتنی جذباتی کیوں بن رہی ہو؟ ذرا اسی زبان دینے سے رشتہ قائم نہیں ہو جاتے؟ آخر کار اس میں کیا برائی ہے جو تم اسے اپنا شوہر بنانے پر تیار نہیں؟ یہ بات نہیں ہے، میں نے بہترین قسم کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے سامنے احمد کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے علاوہ میرا دل بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ تمہاری جگہ کوئی اور میرا شوہر بن کر آئے۔ اور احمد کے والد کے روپ میں شور ویر جس طرح شرمایا، وہ منظر آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو بے ساختہ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ خود ہی تصور کیجئے کہ چاندی جیسے سفید بالوں اور جھریوں دار چہرے کا خوب بوڑھا آدمی جوانوں کی طرح اکڑنے لگے تو کیسا بھیانک منظر ہوگا۔ اس روز تو بات آئی گئی ہوگی، اور شام کو جب میں اسد کو ریاضی کرانے کے لیے بیٹھی تو اس نے چپکے سے احمد کا ایک پرچہ مجھے دیا، اور احمد نے مجھے حسب معمول بہن کہہ کر مخاطب کیا تو تشویش کی ظاہر تھی کہ بیٹھے بچائے ابو جی کو اللہ جانے کیا ہو گیا، اور بنگالی بہاری احتیاط بہت اچھی ہے۔ مجھے روزانہ کئی گھنٹے اس بوڑھے پھونس شخص سے محبت کی باتیں اس طرح کرنی پڑتی جیسے وہ دلجوئی جوان ہو، اور خود ہی کہتا کہ اگر میرے پاس کسی نوجوان کا جسم ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا کہ پیار کسے کہتے ہیں، اور میں گھبرا کر کہتی جن آنکھوں میں شور ویر بسا ہوا ہو ان کے سامنے جنت کا گلمان بھی آ جائے تو ماند ہے، اور اگر تم ایسا ہی سمجھتی ہو تو سمجھ لو اس دنیا کی مالکہ تم ہو، اور کچھ دنوں کی بات ہے پھر اس بوڑھے جسم کو بھی تم بھول جاؤ گی، اور یہ بوڑھا جسم تمہیں پسند ہے۔
ताज्जुब है कि इतने बड़े ढाका में तुम्हें कोई ऐसा मुर्दा जवान नहीं मिलता जिसमें तुम दाखिल हो सको, और कई मुर्दा जिस्म में दाखिल होने की कुछ शर्तें हैं। अव्वल ये कि उसे मरे हुए 5 मिनट से ज़्यादा अरसा ना गुजरा हो, और दोम कि उसके जिस्म पर कोई गहरा ज़ख्म ना हो, और सोम ये कि जिस वक्त मैं किसी जिस्म में शामिल हो जाऊं उस वक़्त कोई शख्स उसके जिस्म की तरफ मुतवज्जा ना हो। और लोगों में इसीलिए ये बात मशहूर है कि मुर्दे को अकेला ना छोड़ा जाए। और दूसरी तरफ अहमद भी खामोश नहीं बैठा था। अपने तौर पर वो शोरवीर से छुटकारा पाने के लिए कोशा था, और इस सिलसिले में वो रोज़ाना जंत्रों मंत्रों की किताबें खरीद कर लाता। और इसी दौरान उसे अंग्रेज़ी की एक किताब हाथ आ गई जिसमें बताया गया कि शैतानी रूह पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे चारों तरफ से घेर कर नजर आतिश कर दिया जाए। बाला ही बाला मुझे बताए बगैर उसने पहले अपने मकान का बीमा कराया, और फिर चुपके चुपके पेट्रोल खरीद कर, और एक ही रात जब सब लोग बेखबर सो रहे थे, उसने अपने अब्बू के कमरे में चारों तरफ पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। ना तजर्बाकारी और बगैर किसी के मशवरे से किए हुए काम का जो नतीजा निकलता है वही नतीजा। और उसके अब्बू जी का कमरा जल भर कर खाक हो गया, और कमरे के साथ साथ उसके अब्बू जी भी जल गए। लेकिन बीमा कंपनी ने फौरन दावा ठोक दिया कि क्लेम लेने की गर्ज से आग लगाई गई है, और पुलिस को पहले ही शुबा था। ज़रा सी तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि आग लगाने का मंसूबा कई रोज से तैयार किया जा रहा था, और गवाही पेट्रोल पंप वाले ने दी, और सबूत वो दीवारें बनी जिन पर पेट्रोल का छिड़काव किया गया। और चुनाचा उसे अपने घर में आग लगाने, बीमा कंपनी को धोखा देने और अपने अब्बू को जिंदा जला देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उसी शाम को शोरवीर के हंसने की आवाज़ मेरे कानों में आई, और वो कह रहा था कि बुड्ढे का जिस्म मुझे पहले ही नापसंद था, अच्छा हुआ जलकर खाक हो गया। और अब अगर ये चाहती हो कि अहमद को सज़ा ना हो और वो बाइज़्ज़त बरी हो जाए, तो तुम्हें ये वादा करना पड़ेगा कि तुम बंगाली बहारी इत्तेहाद कायम किए बगैर नहीं मानोगी। वो हर जायज़ व नाजायज़ तरीके से अपना काम निकालना चाहता है, मगर मैं जानती थी कि उसका मकसद महज यही नहीं कि भाई बहन के पाक रिश्ते को ख़त्म किया जाए, बल्कि वो उस वक़्त तक मुतमिन नहीं होगा जब तक अहमद की जान लेकर उसके जिस्म पर काबज़ ना हो जाए, और मुझे गुनाहों की दलदल में गले गले तक डुबो ना दे। और बड़ी अजीब और बड़ी कर्त शर्त थी, और मैं कोई मजहबी लड़की नहीं, और ना मैंने मज़ाहब का मुताला अपने अब्बू की तरह गहराई से किया, और ना कभी ज़िंदगी में उसके किस्म का कोई मौका पेश आया। तकरीबन 36 घंटे की तवील तरीन सफ़र के बाद हसनपुर के स्टेशन पर उतरी, और स्टेशन को देखकर बहुत सी यादें ताज़ा हो गई। ये वही जगह थी जहां मैंने भूख से बेदम होकर कई घंटे गुजारे थे, और आज और कल में कितना फ़र्क था। आज मेरा बैग रुपयों से भरा हुआ था, जिस पर उम्दा किस्म का सूट था, और अटैची केस में 3-4 शानदार सूट मजीद रखे हुए थे, और मैं प्लेटफार्म पर खड़ी होकर कुली को आवाज़ दे रही थी, और मैंने कुली के सर पर अपना मुख्तलिफ सा सामान रखवा कर स्टेशन से बाहर निकली तो दूर दूर तक किसी तांगे का पता नहीं था। मालूम हुआ कि आज हसनपुर से सिर्फ 2 तांगे आए थे, और वो 8-8, 10-10 सवारियां बिठाकर वापस चले गए, और अब सुबह से पहले किसी तांगे का मिलना मुश्किल था। स्टेशन के बाहर खड़ी हुई मैं इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि क्या करना चाहिए। एक छोटी सी लाल कार हसनपुर की जानब से आती हुई नजर आई, और स्टेशन पर आकर वो कार रुकी, और उसमें से एक दुबला पुतला नौजवान बाहर निकला और तेज तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ा। माफ़ कीजिएगा, मुझे वक़्त पर यहाँ पहुँचने में देर हो गई। आप हुस्ना है ना? और मैंने अस्बात में सर हिलाकर उसकी तरफ हैरत से देखा। आपकी तारीफ। मुझे नसीम कहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर हूँ, और आज सुबह मुझे जनरल मैनेजर का फ़ोन मौसूल हुआ कि हसनपुर पहुंचकर आपके लिए दफ्तर और रिहाइश का इंतज़ाम करूं, और सारे इंतज़ाम से फारग होकर सीधा इधर ही चला आया हूं। और मुझे शोरवीर की बात याद आ गई। उसने ढाका में मुझसे कहा था कि हसनपुर में मेरे क़याम का इंतज़ाम किया जा चुका है, और हैरत अंगेज़ तौर पर वो ऐसे पुरअसरार काम अंजाम दे रहा था जिनकी तय तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। इंश्योरेंस कंपनी के जनरल मैनेजर से वाकफियत होना तो बड़ी बात थी, और मैंने तो कभी उसका नाम भी नहीं सुना,
لیکن بقول نسیم اس نے براہ راست اسے فون کر کے میرا نام لیا اور اس سے میری رہائش گاہ کا انتظام کرنے کے لیے کہا، اور یہ ساری کی ساری کارستانی شور ویر کی تھی۔ اور یہ سوچ کر مجھے بے حد پریشانی ہوئی کہ آیا کہ میں اس پر اسرار ہستی کا مقابلہ کر بھی سکوں گی یا نہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ورگلانے اور مجھ سے ایسا کام کرانے میں کامیاب ہو جائے جس کے باعث میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ مجھے سوچ میں گم دیکھ کر نسیم نے ٹوکا، کیا سوچنے لگی؟ جلدی کیجیے، آفس آپ کے حوالے کر کے مجھے آج ہی گھر واپس جانا اور رپورٹ پیش کرنا ہے۔ اور میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر کلی سے کہا کہ وہ سامان کار میں رکھ دے، اور سامان رکھا جا چکا تو میں نے جیب سے 5 روپے کا ایک نوٹ نکال کر کلی کی طرف بڑھا دیا، اور میرے پاس کھلا نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے بے نیازی سے کہا، اور پورا نوٹ تم ہی رکھ لو۔ اور 2 آنے پھیرا لینے والی کلی کی دونوں آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ اتنی مہربانی اور دیالو لڑکی اس کی آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، اور اس کے منہ سے شکریہ کا ایک لفظ تک نہیں نکل سکا، اور خوشی کے باعث اس کے دونوں ہاتھ کپ کپانے لگے، اور اسی وقت نسیم نے اپنی کار آگے بڑھا دی۔ راستے میں اس نے مجھے سے بہت سی باتیں کی، مثلاً یہ کہ مجھے حسن پور اور اس کے قرب و جوار میں کمپنی کے کام کو آرگنائز کرنا ہوگا، اور جتنے زیادہ با اثر اور چرب زبان ایجنٹوں کی میں تقرری کروں گی اتنا ہی میرا کام ترقی کرے گا۔ لائف اور جنرل دونوں قسم کے انشورنس کا کام مجھے سونپا گیا، اور تنخواہ کی بجائے 15% اور اوور رائڈنگ مقرر کی گئی، اور نسیم کا خیال تھا کہ میں اپنی آرگنائزیشن کے ذریعے 700-800 روپے ماہانہ سے لے کر 2,500 روپے ماہانہ تک حاصل کر سکوں گی۔ اور آخر میں نے مجھ سے درخواست کی کہ چونکہ جنرل مینیجر مجھ پر بہت مہربان معلوم ہوا ہے، اس لیے میں ان کی سفارش کر دوں، اور وہ کئی ماہ سے پر امید ہے کہ اسے انسپکٹر کے عہدے پر تعینات کر دیا جائے، لیکن بہترین کارکردگی کے باوجود اسے ابھی تک وعدہ فردہ پر ٹالا جا رہا ہے۔ اور گھر پہنچ کر اس نے مجھے کمپنی کا ضروری لٹریچر دکھایا، اور پرپوزل اور ایجنسی کے فارم دیے، اور چند ضروری ہدایات دیں، اور آبادی کی طرف جانے والا راستہ بتا کر گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ہلاتا ہوا اگلے روز آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ گھر کے متعلق شور ویر پہلے ہی بتا چکا تھا کہ 6 بڑے بڑے کمروں پر مشتمل ایک بڑا سا نیم پختہ مکان تھا، اور جس کے ایک کمرے میں انشورنس کمپنی کا آفس قائم کیا گیا۔ اور ابھی میں مکان کا جائزہ لے رہی تھی کہ باہر سے کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اور باہر نکل کر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص جو چہرے مہرے سے شریف معلوم ہوتا تھا دروازے پر کھڑا ہوا تھا، اور مجھے دیکھ کر اس نے پوچھا، اس مکان میں آپ ہی تشریف لائی ہیں؟ اور میں نے انہیں پہچان لیا۔ یہ میرے ابو کے سوتیلے بھائی تھے، جنہوں نے ابو پر ظلم کی حد کر دی تھی، اور اسی لیے ابو کلیم میں ملی حسن پور کی زمین کی جائیداد چھوڑ کر ڈھاکہ چلے گئے تھے، اور بڑھاپے کے باعث ان کی آنکھیں کمزور ہو گئیں، اور سر کے بال تو پہلے ہی سفید پڑ چکے تھے، اب بھویں بھی سفید تھی، اور کمر جھک کر دوہری ہو گئی تھی۔ جی ہاں، میں نے ان کے سوالوں کا جواب دیا، اور انشورنس کمپنی نے میرے ہی لیے اس مکان کا انتظام کیا ہے، اور آپ کو اپنے دفتر یا گھر کے لیے کسی ملازم کی ضرورت ہو تو میری خدمات حاضر ہیں۔ اور ان کا یہ جملہ سن کر میں سر سے پاؤں تک لرز گئی۔ ان کا شمار حسن پور کے گنے چنے کھاتے پیتے لوگوں میں ہوتا تھا، اور میری خاموشی سے وہ سمجھے کہ میں ان کے بڑھاپے کے باعث انہیں ملازم رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور انتہائی خوش آمدانہ انداز میں کہنے لگے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میری عمر کو نہ دیکھیے، آج بھی جوانوں سے زیادہ کام کر سکتا ہوں۔ ان کی بات کا کوئی جواب دینے کی بجائے میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پیار کے ساتھ انہیں گھر کے اندر لے آئی، اور اندر لا کر میں انہیں پلنگ پر بٹھایا اور سوچنے لگی کہ انہیں اپنے متعلق سب کچھ بتا دینا بہتر ہوگا یا خاموشی ہی مناسب رہے گی، اور وقت بگڑتے دیر نہیں لگتی۔ انہوں نے پھر بھرائی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ حسن پور کا بچہ گواہ ہے کہ کل جس کے گھر پر ہاتھی جھولتے تھے، آج وہ اپنی بوڑھی بیوی اور بیمار بیٹے کے ساتھ ایک جھونپڑی میں فقیروں جیسی زندگی گزار رہا ہے، اور پڑوسی ترس کھا کر اپنا بچا کھچا کھانے کے لیے دے دیتے ہیں تو پیٹ میں کچھ پڑ جاتا ہے، ورنہ فاقہ کرنا پڑتا ہے۔
सब जगह घूम फिर कर देख लिया मगर कहीं कोई काम नहीं मिलता, और आज पता चला कि आपने कोई दफ्तर खोला है तो भागा भागा यहाँ आया कि शायद आप ही को कुछ तरस आ जाए। आप यकीन कीजिए, किसी किस्म का काम भी आप सौंप दें, उसे अंजाम देने में कोई आर महसूस नहीं करूँगा। और मैंने धीजे लहजे में कहा, हसनपुर मेरे लिए एक बिल्कुल नई जगह है और मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि मेरे खाने पीने का क्या इंतज़ाम होगा। और अगर आप दोनों वक्त के खाने और सुबह के नाश्ते का इंतज़ाम कर सकें तो आपको अपने खाने के अखराजात के अलावा मुंह मांगा मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। फरमाइए, आपको हर महीने कितना मुआवजा पेश किया जाए। उनकी बेनूर आंखें खुशी से चमक उठी। 25 रुपये अपने खाने के और 25 रुपये मुख्ताना, कुल 50 रुपये हुए। और वैसे अगर आप 40 रुपये माहवार भी दें तब भी इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और मैंने 10-10 रुपये के 15 नोट निकाल कर उनके हाथ पर रख दिए। और ये 150 रुपये हैं और मैं चाहती हूँ कि जो कुछ मेरे लिए पके वही आप लोग भी खाएं। और दरमियान में अगर मज़ीद रुपयों की ज़रूरत हो तो बगैर किसी हचकचाहट के मुझसे मांग लें और कभी न समझे कि मैं गैर हूँ। और इस वक्त बड़े मियाँ की हालत काबिल दी थी और मेरे ख्याल में किसी को 1.5 लाख रुपए पाकर भी इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितने उनको 150 रुपये वसूल करने की हुई। और जीती रहो बेटी, उन्होंने लरजती हुई आवाज़ में कहा, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत व खुश रखे। मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई और उन्हें तबाह बर्बाद देखकर मुझे खुशी की बजाय इंतहाई रंज हुआ। कुदरत की लाठी बेआवाज़ होती है और ना जाने वो कौन से हालात थे जिन्होंने उसको इस हद तक पहुंचा दिया कि आज वो एक एक पैसे को मोहताज नजर आ रहे थे। और उन्होंने भी कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि जिन लोगों को वो कमतर और जलील समझते थे कल इन्हीं के दरवाजे पर पनाह की तलाश में जाएंगे। जब तकदीर रूठती है तो बड़े बड़े मगरूर लोगों के गरूर को आने वहद में खाक में मिला देती है। और तकरीबन 11 बजे रात तक पलंग पर पड़ी हुई करवटें बदलती रही और जब किसी सूरत चैन नहीं आया तो चहलकदमी के ख्याल से उठ खड़ी हुई और चांदनी रात में टहली हुई दूर तक निकल आई। होश उस वक़्त आया जब मैंने अपने आप को मरघट में पाया और शायद दिन में वहाँ कोई चिता जलाई गई थी। उसके बड़े बड़े अंगारे अभी तक सुलग रहे थे और गोश्त जलने की बू चारों तरफ फैली हुई थी। कहीं कहीं इधर उधर बिखरी हुई हड्डियों के फास्फोर से शोला सा भड़क उठता और एक सूखे हुए दरख्त के नीचे कोई साधु धूनी जमाए बैठा था। मंजर बड़ा हौलनाक था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे किसी भी किस्म का खौफ महसूस नहीं हुआ। और करीब जाकर मैंने साधु को भी देखा। लंबी लंबी जटाओं और बड़ी सी दाढ़ी मूंछों वाला एक शख्स था जो माथे पर कश्तका लगाए हुए हजारों दानों वाली माला लिए दुनिया माफिया से बेखबर बैठा हुआ अपने जाब में मगन था। और उसने या तो सिरे से मुझे देखा ही नहीं और अगर देखा भी तो काबिल इत्मीनान ना समझा। और एक मकाम पर कुछ नीम जली हुई हड्डियां मेरे पैरों के नीचे आ गईं और झुक कर देखा तो एक ऐसी लाश पड़ी थी जो पूरे तौर पर ना जल सकी थी। गालबन उसके अजीज गुर्बत अफलास के बायस मुनासिब मिकदार में लकड़ियों का इंतज़ाम नहीं कर सके थे और लाश के मुख्तलिफ अज़ा चारों तरफ बिखरे हुए थे। मैं नहीं कह सकती कि उस रोज़ मुझे क्या हो गया और वापस आने की बजाय मैं वहीं पढ़कर इस तरह बैठ गई जैसे सिर्फ उसी लाश की तलाश में यहाँ तक आई थी। और फिर मैंने हड्डियाँ हटाकर लाश का सर तलाश करना शुरू कर दिया और चांद की रोशनी में सामने ही उसका कासे पर नजर आ गया और गर्दन से लेकर माथे तक पूरा हिस्सा बिल्कुल सही सलामत था। गोश्त और खाल जल चुकी थी और आंखों और नाक के हलकों पर मौजूद थे और मुंह के सारे दांत बाहर साफ नजर आ रहे थे। उसकी खोपड़ी को देखकर मुझे इतनी मसरत हुई जैसे कोई नेमते गैर मतरूकबा हाथ आ गई हो। हाथ बढ़ाकर मैंने उसे उठा लिया और खोपड़ी में किसी सांप ने अपना मस्कर बना लिया था। फंकार मारकर वो उसकी नाक के रास्ते से बाहर निकला और मेरे जिस्म से गुजरता हुआ जमीन पर गिरा और फन उठाकर खड़ा हो गया। मुझे फिर भी कोई खौफ मालूम नहीं हुआ कि जिस तरह लोग बिल्ली या चूहे को हुश करके भगा देते हैं उसी तरह मैं भी हुश करके उठ खड़ी हुई और खोपड़ी को अपने हाथ में लिए हुए मरघट से बाहर निकल आई। बाहर निकलते वक्त ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मरघट में मौजूद रूहें मेरी इस हरकत पर नाराज होकर शोर मचा रही हों और कई तरफ से रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थीं और कहीं से हंसने की और बहुत सी रूहें दर्दनाक अंदाज में चीख रही थीं।
मगर मैंने किसी की आवाज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और खोपड़ी मेरे हाथ में थी और मेरे कदम तेजी के साथ मकान की सिमत उठ रहे थे। घर पहुंचकर मैंने खोपड़ी को दीवार में बनी हुई एक अलमारी में रख दिया और पलंग पर लेटकर इस तरह सो गई जैसे कोई बहुत बड़ी महम सर करके आई हूँ। मगर अभी ज्यादा देर न गुजरी कि फिर दिल बेचैन हो उठा और फिर मैं घर से निकल पड़ी। मरगढ़ के बराबर में कब्रिस्तान था और इस बार मेरा रुख कब्रिस्तान की तरफ था। कब्रिस्तान में हू का आलम था और गोश्तखोर जानवर एक कब्र से दूसरी कब्र में भागते फिर रहे थे और इस वक्त मैं एक मकबरे के सामने खड़ी थी। मकबरे की दीवारों की खस्तगी बता रही थी कि वो काफ़ी पुराना है और सुर्ख लखोरी ईंटों से बनी दीवारों को शोर खा रहा था और किसी भी वक्त दीवारें गिर सकती थीं। एक जगह दीवार में इतना बड़ा सुराख था कि एक इंसान बाआसानी अंदर जा सकता। मैंने तजस्सुस के तहत अंदर कदम बढ़ा दिए और वहाँ एक नहीं कई कब्रें मौजूद थीं और मैं उनके दरमियान से गुजरती हुई आगे बढ़ी और एक जगह मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं कब्र में जा गिरी और मेरे बोर्ड से मुर्दे की हड्डियाँ इस तरह चीख उठीं जैसे सूखी टहनियों का गटर हो। और मगर मैं खौफजदा होने की बजाय लाश का सर तलाश करने लगी और जब कासा सर मिल गया तो उसे लेकर कब्र से बाहर निकल आई और बाहर आते ही लाश की दाईं आंख से एक बड़ा सा बिच्छू डंक ताने हुए निकला और हल्की सी आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिर गया। वह मुझ पर हमला करना चाहता था मगर मैंने पैर की ठोकर से उसे उछाल कर दूर फेंक दिया और खुद जिस तरह से झुकी हुई मकबरे में दाखिल हुई थी उसी तरह टहलती हुई मकबरे और कब्रिस्तान से बाहर चली आई और कब्रिस्तान की रूहें चीखती चिल्लाती रोती पीटती और कहके लगाती रहीं। घर पहुंचकर मैंने पहले की तरह खोपड़ी मरगढ़ वाली खोपड़ी के बराबर में रखकर अलमारी में ताला डाल दिया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। और मैं इस घर के वसीओ अरीज कमरे में जब बिछे जहाजी साइज के पलंग पर लेटी थी और ये पलंग भी नसीम लेकर आया था और पता नहीं उसने खरीदा था या अराइतन मांग कर लाया था। और फिर दरवाजे पर खटका हुआ और मैंने पूरी तवज्जो उधर लगा दी। किसी ने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया था और इतनी रात को कौन हो सकता है, ये सोचकर मैंने बाल कला की तरफ देखा। पूरे 12 बज रहे थे, यानी आधी रात गुजर गई। और बड़े शहरों में रहने वाले आधी रात का मज़ा क्या जाने। कस्बाती शहर में तो इशा के बाद सड़क क्या घरों में भी कोई जागता हुआ नहीं मिलता। और इस दौर में तो टीवी इतना आम ना था कि लोग ख्वाह नींदें हराम करते और वहाँ तो नाइट शो भी 11 बजे ख़त्म हो जाता है और फिर सड़कों पर सिर्फ कुत्तों का राज होता था। और फिर ये कौन आ गया, इसी ख्याल से बेचैन किया और मैं उठकर खड़ी हुई। मगर फौरन ही एहसास हो गया कि यह आवाज़ दरवाजे से नहीं बल्कि उल्टी तरफ से आ रही है। और मैंने इधर देखा और सोचा कि इधर तो ना दरवाज़ा है और ना खिड़की, और फिर यह आवाज़ कैसी। तभी मुझे आवाज़ का मखरज समझ में आ गया। ये आवाज़ दीवार में बनी अलमारी से आ रही थी और उस अलमारी से जिसमें मैंने 2 खोपड़ियाँ रखी और मैंने आगे बढ़कर अलमारी के पट खोल दिए। अलमारी का पलड़ा खुलते ही दोनों खोपड़ियाँ उछलकर बाहर आ गईं और मगर ज़मीन पर गिरी नहीं और हवा में तैरती रहीं। ऐसी हालत में मुझे डरना चाहिए था, खौफ से उछल जाना चाहिए था, मगर मुझे ज़रा भी डर न लगा बल्कि एक तजस्सुस था जिसके तहत मेरी नज़रें खोपड़ियों की गर्दिश पर टिकी हुई थीं। और वो दोनों खोपड़ियाँ 2 जगह की थीं, एक कब्रिस्तान की और दूसरी शमशान की, एक हिंदू की तो दूसरी मुसलमान की। मगर वो दोनों खोपड़ी इस तरह से कलीले कर रही थी जैसे मस्त पंछी कभी ऊपर जाती तो कभी गोता लगाकर नीचे आ जाती और कभी एक दूसरे के सीध में आती जैसे अब टकराई के तब, लेकिन फिर हल्की सी तिरछी होकर एक दूसरे के बराबर से गुजर जाती और ऐसे लगता था जैसे वो एक दूसरे से कुछ कह रही हों मगर इशारों की ज़ुबान में, क्योंकि उनके गोते गर्दश ऊपर नीचे आना जाना सब कुछ एक ज़ाब्ते में था। और मैं उधर ही देख रही थी कि वो दोनों खोपड़ियाँ वापस जाकर अपनी जगह गोया बैठ गईं जैसे कभी वहाँ से हटी ही ना हों। और ये एक ऐसा वाक़या था जिसे किसी से भी कहा जाए, अगर मैं कहती भी तो किसी को यकीन ना आता, क्योंकि जो अपनी आंख से ना देखे वो कैसे सच होवे। और फिर माफूकल फितरत बात को कितने लोग मानते हैं। और अभी तक जिस किस्म के हालात मुझे पेश आए वो भी तो नाकाबिल यकीन बातें थी मगर मुझ पर गुजरी थी।
इसलिए मुझे यकीन था कि ऐसा भी होता है। और खोपड़ी के उड़ने में क्या शूरवीर का हाथ है। और मैं अभी इसी नेट पर सोच रही थी कि किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा और मैंने चौंक कर पीछे देखा, क्योंकि मुझे लगा था कि आवाज़ उधर से ही आई थी, मगर उधर कोई न था। कमरा खाली था और मेरे अलावा किसी और जी रूह का पता न था। और फिर ये आवाज़ किसने दी और मैं समझ नहीं पाई कि फिर किसी ने मुझे पुकारा। और अब की बार मैंने पुकारने वाले को देख लिया और मेरी जगह कोई और होता तो हैरत से उछल पड़ता, मगर मेरे लिए तो ऐसी बातें तज्जुब खेज ना थी, क्योंकि इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बातें मेरे सामने रूनुमा हो चुकी थी। इसलिए खोपड़ी का बोलना हैरत अंगेज़ ना था। अलमारी में रखी 2 खोपड़ियों में से एक ने मुझे पुकारा था, और मगर ये आवाज़ मेरी समाज से टकराई न थी, बल्कि सीधी दिमाग में गूंजी। और उसने कहा था कि तुम महान हो, तुम्हारी 75 आनी तुम बहुत है, और तुम इस दुनिया में बहुत बड़ा इनकलाब का बायस हो। मगर कैसे? शूरवीर को पराजित करके। और मेरे जहन में हैरत अंगेज़ गजर बाज उठा कि ये तो शूरवीर की मुखालफ है, शायद दुश्मन है, इसीलिए उसकी शिकस्त की मुतमनी है। तो फिर मैंने भी पूछ लिया, तुम शूरवीर की शत्रु हो? याद रखो, तुम्हारे ही धर्म की किताबों में लिखा है कि आदम के 2 बेटों की शादी के लिए 2 औरतों को कुदरत ने भेजा, एक तो हूर थी और दूसरी जिन्नी। और इंसान के अंदर गुस्सा, बदला, खुदा के अहकाम से बगावत, ये जिन्नी के खून का असर है। और बदी के सिर्फ फौरन झुक जाना, ये भी जिन्नी माँ का असर है। लेकिन अच्छाई, वफा, अफूदो दरगुजर वगैरह हूर के खून की तासीर है। और इंसान अगर बुरा है तो बुरा ही रहेगा, और मरने के बाद भी उसके अंदर की बुराई जोर करती रहेगी, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो गीली मिट्टी की तरह होता है, और जब कमहार के आवे में वो मिट्टी पक जाती है तो फिर नई शक्ल इख्तियार नहीं कर सकती। और इंसान के अमाल भी कमहार का आवा है, और जिस शक्ल में अमाल थे उसी तरह रूह डाल गई, और मरने के बाद भी वही रहता है। और मैं ज़िंदगी में अच्छा इंसान था, इसीलिए मरने के बाद भी बुराई को पसंद नहीं कर सका। और शूरवीर बुराई का हरकारा है, और इसलिए मेरा मुखालफ ठहरा। और खोपड़ी ने गोया पूरी तकरीर कर डाली। अच्छा, तो तुम उसी वजह से शूरवीर की मुखालफत कर रहे हो। मैं उसका मुखालफ क्यों हूँ ये वक्त बताएगा, लेकिन याद रखो, अगर तुमने उसको पराजित ना किया तो घाटे में रहोगी, और आगे तुम्हारी मर्जी। साथ ही साथ अलमारी का पलड़ा बंद हो गया, गोया उसने अपनी बात कह दी थी, और अब मेरी कोई तावील को कबूल करने पर तैयार ना थी। अब मेरे सामने सोच का एक वसी समंदर फैल गया, और मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या करूं। शूरवीर से मेरी पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो सांप के कालम में था और मेरा हमदर्द बनकर सामने आया, और बिल्कुल इसी तरह खोपड़ी भी मेरी हमदर्दी पर आमादा थी। कहीं ये भी कोई बदरू ना हो जो शूरवीर की तरह मुझे इस्तेमाल करने की ख्वाहिशमंद है, और मेरे ज़रिए शूरवीर को हटाना चाह रही हो। और इस ख्याल ने मुझे दहला दिया कि यक शुद्ध ना 2 शुद्ध। अब मुझे 2 महाजों पर उलझना पड़ेगा। शूरवीर के साथ खोपड़ियों से बचने का रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा, और शूरवीर ने मुझसे कई कत्ल करवाए थे, और ये भी वही करेगा। काश फकीर बाबा मौजूद होते।